अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, हर खुशी अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से आप लोगों को महफूज रखे। इस दफ़ा जो ग्रीस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट खुली थी वो रात को इस वक्त खुली कि जिस वक्त काफ़ी लोग सो चुके थे और बहुत से लोगों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिली। बाज़ अफराद को एम्बेसी कॉल भी करती है, बाज़ अफराद को कॉल नहीं करती। चंद लोगों को कॉलें आती हैं जब जिनकी वजह से वो एम्बेसी में जा सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आप माइंडली तौर पर अपने आप को तैयार रखें। आपके पेपर तैयार होने चाहिए ताकि अगर आपको एम्बेसी से कॉल आती है तो आप उसको भी हैंडल कर सकें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को कॉल आए, तो इसलिए जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट नहीं है वो कोशिश करेंगे कि उनको अप्रैल की अपॉइंटमेंट मिले। इसके लिए वो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं और जहाँ कहीं आपका ज़हन मुतमिन हो, जहाँ आपका दिल माने, वहाँ से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। असल मसला अपॉइंटमेंट का नहीं है, असल मसला है इंटरव्यू की तैयारी। अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से हैंडल करके अपने इंटरव्यू की तैयारी करना, और इंटरव्यू की तैयारी ऐन आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर के मुताबिक, आपके वीज़े के मुताबिक हो, और कोई समझदार बंदा आपको जो है वो इन सारे मामलात समझाए तो जिसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ़ एक ही तवज्जो ना रखें कि बस अपॉइंटमेंट मिल जाए और एम्बेसी चले जाएँ। मकसद एम्बेसी जाना नहीं है, मकसद है कामयाबी हासिल करना, और कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबको खुश और रखे। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएँ, इंशाअल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएँगे ताकि आपकी वसावस से दूसरों का भी समझ आए और दूसरों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश और रखे। जज़ाकल्लाह।